केमिकल बॉन्डिंग का बेसिकली मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना, अट्रैक्टिव फोर्सेस। लेकिन ऐसा नहीं है कि रिपल्शन नहीं होता है, ठीक है? तो ये अगर एक एटम है, ये दूसरा एटम है, आई होप सो आप सबको मालूम है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, तो इनमें रिपल्शन होगा ही होगा। दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो दोनों न्यूक्लियस रिपेल करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये अट्रैक्ट करेंगे एंड ऑब्वियसली ये भी अट्रैक्ट करेंगे। यानी न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के अट्रैक्ट कर रहे हैं, और दोनों नेगेटिव चार्जेस या दोनों पॉजिटिव चार्जेस रिपेल कर रहे हैं। ये फोटो आ रहा है। अगर बच्चों अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट ओवर रिपल्सिव फोर्सेस, यहाँ अट्रैक्शन रिपल्शन पे अगर डोमिनेट होगा तभी बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड किस केस में बनेगा? जहां अट्रैक्टिव फोर्सेस आर मोर डोमिनेंट ओवर रिपल्सिव। और ऑब्वियसली अगर रिपल्सिव डोमिनेंट हो गए तो बॉन्ड नहीं बनेगा। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाई डू हीलियम या इनर्ट गैसेस डू नॉट फॉर्म बॉन्ड, ठीक है, तो आप आंसर ये भी कह सकते हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन मोर करेक्ट इज देयर रिपल्सिव फोर्सेस आर मोर डोमिनेंट ओवर अट्रैक्टिव। इनर्ट गैसेस में बॉन्ड क्यों नहीं बन रहे? तो बेटा इन केस ऑफ इनर्ट गैसेस, ठीक है, रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेंट ओवर अट्रैक्टिव। क्योंकि रिपल्सिव ज्यादा है अट्रैक्टिव से, इसलिए इनर्ट गैसेस में बॉन्ड नहीं बन रहे और इनमें बॉन्ड इसलिए बन रहे। बोलो क्लियर? बाकी एलिमेंट्स में बॉन्ड इसलिए बने। तो सर इसमें हम किसी भी तरीके से बॉन्ड नहीं बना बेटा सकते। एक चीज अब बोलिए। सर इनर्ट गैसेस में हम किसी भी तरीके से बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अरे बेटा साइंस कहाँ की कहाँ पहुंच गई है, आप देखो ना। ऐसा थोड़ी इनर्ट गैस में बॉन्ड नहीं बनते। अभी आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इनर्ट गैसेस में भी बॉन्ड हैं। जेनॉन के बॉन्ड हैं HCF6 HCF4 ऐसे कंपाउंड हैं। इनर्ट गैसेस डू फॉर्म बॉन्ड, लेकिन वो अब थोड़ा आगे का लेवल है। अभी तो हमने जस्ट बॉन्डिंग पढ़ना शुरू किया है, तो वहां पे इनर्ट गैसेस में कंसेप्ट निकाला गया कि भाई इस कंसेप्ट से ये चीज हो सकती है, तो उससे बॉन्ड बनाया गया। तो इनर्ट गैसेस डू फॉर्म बॉन्ड, और इसलिए आज की तारीख में इसका नया नाम रख दिया नोबल गैसेस। मतलब लोग मतलब बाकी एलिमेंट इनकी तरह होना चाहते हैं, therefore they are noble for others but they are not 100% inert। अब इन्हें 100% इनर्ट नहीं मानते क्योंकि इनके भी कंपाउंड मिलने लगे हैं, और ये XeF6 XeF4 या XeO3 बहुत सारे कंपाउंड जेनॉन के मिल चुके हैं, क्रिप्टॉन के इनर्ट गैसेस के भी कंपाउंड हैं, ठीक है? तो ओके सर। नाउ पहला पॉइंट, व्हाट इज बॉन्ड? chemical bond, it is a force of attraction. Basically it involves redistribution of electron। basically it involves redistribution of electron, मतलब हमेशा नहीं लेकिन अधिकतर। बॉन्डिंग कितने तरीके की हमें पढ़नी है, ठीक है? तो पहला तो पॉइंट हो गया कि बॉन्ड बनाते क्यों, बॉन्ड क्या होता है ये डेफिनेशन, बॉन्ड बनाते क्यों है? स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए, ऑक्टेट रूल ऑक्टेट पूरा करने के लिए, एनर्जी मिनिमाइज करने के लिए, ये सारे रीजन हैं एलिमेंट्स बॉन्ड बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कौन कौन से तरीके के बॉन्ड हो सकते हैं? तो यह मेन जो हमें पढ़ना है बेटा वो है आयनिक बॉन्ड, एंड आयनिक बॉन्ड के अलावा दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड। ये मेन दो बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं। कोवैलेंट का ही एक सब टाइप होता है जिसे कह देते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवैलेंट का ही एक टाइप है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैटाइन एनाइन में होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड दो नॉन मेटल्स के बीच में या पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में होते हैं, और कोवैलेंट का ही ये टाइप है। तो मेटल्स के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है? तो ऑब्वियसली मेटल्स, जैसे आयरन की रॉड है नेचर में मिलती है, स्टेबल है, लोहा स्टेबल है, कॉपर स्टेबल है, तो भैया इनके अंदर भी कोई बॉन्ड है तभी तो स्टेबल है। तो मेटल्स के अंदर जो लिंकेज है वो मेटेलिक बॉन्ड, और जहां कोई लिंकेज नहीं समझ में आती वहां हम कह देते हैं वंडरवॉल फोर्सेस, ठीक है? तो ये अभी हमें अलग अलग पढ़ाएंगे। तो वंडरवॉल फोर्सेस आएगी बेटा। वंडरवॉल फोर्सेस में कई टाइप हैं, उसमें से एक टाइप बहुत प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन बॉन्ड, जिस चैप्टर के लास्ट में है।
ठीक है, तो वंडरवॉल फोर्सेस के टाइप में हाइड्रोजन बॉन्ड भी पढ़ना है। तो बेसिकली इन बॉन्ड्स की स्टडी है, लेकिन जिस बच्चे को ये वाला बॉन्ड क्लियर हो जाता है ना, विच इज टर्म्ड एज कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसमें ना बहुत कुछ है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन, शेप, रेजोनेंस, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, पोलर नॉन पोलर, डाइपोल मोमेंट, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड इस चैप्टर का मेन बॉस माना जाता है, और बाकी तो ये सब चमचे हैं, आराम से निपट जाएंगे, आप बेफिक्र नहीं। तो आपको जो मेन फोकस करना होगा दैट इज ऑन कोवेलेंट बॉन्ड पे करना होगा, बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी दी गई वॉसल एंड लुईस ने, और उस वैलेंसी में ये कहा कि ऑक्टेट रूल होना चाहिए, 8 होने चाहिए, तो बॉन्ड स्टेबल होगा और बन जाएगा। कौन कौन, या ये थ्योरी कहाँ का फेल हुई, ऑक्टेट रूल कहाँ कहाँ फेल है, तो आपको याद होगा ऑक्टेट रूल बेसिकली नोबल गैसेस के केस में फेल हो गया, कि नोबल गैसेस को देख के ऑक्टेट रूल बनाया और नोबल गैस के कंपाउंड मिल गए, तो यहाँ ऑक्टेट रूल फेल है, HCF6, HCF4 एंड सो ऑन। तो ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन अगर कोई पूछेगा या वॉयलेशन कहाँ कहाँ है, तो नोबल गैसेस में या नोबल गैस के कंपाउंड में इसका वॉयलेशन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इसके अलावा कुछ मॉलिक्यूल हैं दैट इज डेफिशिएंट, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स हैं और वो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे AlCl3, BH2, BeCl2 एंड सो ऑन। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके आउटरमोस्ट में 8 नहीं हुए हैं, फिर भी नेचर में मिल रहे हैं। दैट मींस ऑक्टेट रूल इज नॉट 100%, मतलब ऐसा नहीं है कि ऑक्टेट रूल आ गया तो पूरे नेचर की बॉन्डिंग आ गई, ऐसा कुछ नहीं। तो ऑक्टेट रूल एक रूल है जो मैक्सिमम केसेस में हमारे लेवल पे लग रहा है, बट उसके अलावा भी चीजें हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये रूल फॉलो नहीं करते तो कोई दूसरा रूल फॉलो करते हैं। ऐसे ही कुछ चीजें ऑक्टेट एक्सपेंशन में चली जाती हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से ज्यादा अच्छा था अगर मैं इसे कहता ऑक्टेट डेफिशिएंट, ठीक है। ऑक्टेट रूल यहाँ नहीं लग रहा है, डेफिशिएंट ऑक्टेट, तो एक्सपैंड, ठीक है, ऑक्टेट एक्सपेंशन के केस हैं PCl3, PCl5 या SO3, IF7, ये ऑक्टेट एक्सपेंशन के हैं। यहाँ पे भी ये रूल नहीं लगा, तो ऑक्टेट के वॉयलेशन है। दैट मींस सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ऑक्टेट रूल लगता हो और उसी से सारी बॉन्डिंग चलती हो, इसके अलावा भी रूल्स हैं, ठीक है, वो स्लो एंड ग्रेजुअल आपको दिखते जाएंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है बेटा दैट इज टर्म्ड एज केमिकल बॉन्डिंग। बेटा बॉन्डिंग में हमने पहला पॉइंट यहाँ पढ़ लिया है, बॉन्ड बनते क्यों हैं। आई होप सो आपको नोट्स आज मिले होंगे, प्लीज एक मिनट उसको ऑन कर लीजिए नोट्स को, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक सेकेंड, लेट आई ऑल्सो। बच्चों जो आज आपको नोट्स मैम ने भेजे होंगे उसमें केमिकल बॉन्डिंग का एक बेसिक एम भेजा होगा कि व्हाट इज बॉन्ड, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच बाइंड्स टू एटम्स, ये उन्होंने बॉन्ड कहा है, इसे कहते हैं बॉन्ड। उसके बाद है कॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, क्या कारण है बॉन्ड बनने का, ठीक है, टू अटेन ऑक्टेट, मिनिमाइज एनर्जी, गेन स्टेबिलिटी एंड डिक्रीज रिएक्टिविटी। गेन स्टेबिलिटी और डिक्रीज रिएक्टिविटी एक ही बात है। इसके बाद टाइप्स ऑफ बॉन्ड कौन कौन है, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरीके से वंडरवॉल फोर्स का ही टाइप है बेटा, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड वंडरवॉल फोर्स अलग लिख दिए, एक ही बात है। व्हाट इज ऑक्टेट रूल, ठीक है, तो ऑक्टेट रूल की ये डेफिनेशन अधूरी है, मैं दोबारा भेज दूंगा आपको। व्हाट इज ऑक्टेट रूल बेसिकली, तो as noble gases have 8 electrons in its outermost orbit या outermost shell and it is quite stable, तो other elements tries to obtain this, ठीक है, तो इसे कहते हैं ऑक्टेट रूल, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्टेट रूल कहाँ कहाँ फेल हुआ है, तो बेटा दैट इज एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट भी है, डेफिशिएंट ऑफ ऑक्टेट भी है,
जैसे अगर आपको दिख रहा हो PCl5 SF6, इन सब में एक्सपेंशन है, ठीक है। अदर एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल क्या क्या हैं, तो जेनॉन के कंपाउंड एक्सेप्शन है, इंटर हेलोजन जब बन जाते हैं तो भी ऑक्टेट से ज्यादा हो जाते हैं, कुछ सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो भी ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शंस में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्टेट रूल कई जगह फेल होता है। बोलो बच्चों, यहां तक कोई डाउट है आपको? ठीक है, बोलिए। ठीक है, अगर क्लियर है 1 टाइप करिए, सो गए 2 टाइप कर लीजिए। अच्छा ठीक है, सॉरी। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब बच्चों हमारा पहला बॉन्ड पढ़ना है, दैट इज टर्म एज आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं? ऑब्वियसली आयंस के बीच का अट्रैक्शन आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस। ये कैटाइन और एनाइन, इनके बीच का अट्रैक्शन आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो 10th स्टैंडर्ड की डेफिनेशन भी चलेगी, गलत वो भी नहीं है। अ बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली जब ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का तो एक कैटाइन में चेंज हो जाता है और दूसरा एनाइन में चेंज हो जाता है, एंड दिस बॉन्ड इज नोन एज, कैटाइन और एनाइन के बीच में जो बॉन्ड आएगा, दिस बॉन्ड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। ये जो अट्रैक्शन आएगा अब वो आयनिक कहलाएगा। जैसे ये ऑक्टेट रूल से एक्सप्लेन कर रहे हैं, सोडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। आई होप तो सबको मालूम है। 10th स्टैंडर्ड में अगर सोचेंगे 281 था, 11th स्टैंडर्ड में 3s1 होता है। क्लोरीन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या लुईस स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये रहे 2, 2 4, 2 6 एंड 1 7। अब दोनों का ही ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो अगर ये वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए तो ये Na प्लस हो जाएगा और Cl माइनस हो जाएगा, और ऑब्वियसली दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ये नोबल गैस में आ चुका है और इसके आउटर मोस्ट में 8 हो चुके हैं। तो ये वाला जो अट्रैक्शन आया Na और Cl के बीच में, दिस इज आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड में क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गए। तो अ बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक गेन करेगा। आप पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हैं, दिमाग लगा सकते हो इलेक्ट्रॉन लूज वाला एलिमेंट कहाँ कहाँ होना चाहिए पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट हैंड साइड का। क्यों? क्योंकि इनका साइज बड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकते हैं। और जो राइट हैंड साइड में है उन्हें इलेक्ट्रॉन गेन करना है, यानी वो नॉन मेटल वाले हैं एज पर पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पीरियोडिक टेबल की भाषा में लॉस एंड गेन वाले को हम ऐसे एक्सप्लेन करें। डन। तो पहला बॉन्ड हमारा आयनिक बॉन्ड होगा, लेकिन उससे पहले आपको लुईस के स्ट्रक्चर्स या इलेक्ट्रॉन डॉट समझ में आने चाहिए। जैसे ये मैंने जो बनाया है ये लुईस स्ट्रक्चर, एक बार चेक कर लो बेटा, क्या कह रहा हूं आपको समझ में आना चाहिए। ये है पीरियड थर्ड में सोडियम, इसके आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम, इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन 4, फॉस्फोरस 5, ऑक्सीजन 6 और क्लोरीन 7। और अगर कोई नोबल गैस को दिखानी है जैसे आर्गन या कोई और, तो उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो बेसिकली ये लुईस का रिप्रेजेंटेशन है। लुईस ने क्या कहा कि जो भी जनरल केस में, दैट इज नॉर्मल एलिमेंट्स, बेटा पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की कैटेगरी है नोबल गैसेस, नॉर्मल, ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन, 4 तरीके। तो नॉर्मल कौन से हैं? एस एंड पी ब्लॉक आर नॉर्मल। नोबल गैस मालूम है, ग्रुप 18 नोबल गैस है, उसकी बात हमें करनी नहीं ज्यादा बॉन्डिंग में। तो जितने भी एस और पी ब्लॉक वाले एलिमेंट हैं वो नॉर्मल है, और ऑब्वियसली ट्रांजिशन का मतलब डी ब्लॉक है और इनर ट्रांजिशन का मतलब एफ ब्लॉक। तो 4 कैटेगरी है। एक बार लिख के दिखा रहा हूं बेटा, ये आपका जो किनारे मैंने इस समय कट किया है
या इसको मैंने व्हाइट से कर दिया है, ये आपका हो गया नोबल गैसेस। ठीक है, ये जो मैंने पर्पल से अब यहाँ क्लिक किया है, दिस वन, दीज आर ट्रांजिशन मेटल्स। ये इनर ट्रांजिशन है, इनके बीच से आए हैं इसी। और ये वाले जो रेड से मैं दिखा रहा हूँ, दिस एंड दिस, ये हमारे नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। और बेटा इन नॉर्मल की हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। केमिकल बॉन्डिंग में हम नॉर्मल एलिमेंट्स को पढ़ेंगे, ठीक है, यानी एस एंड पी ब्लॉक की। हम डी ब्लॉक की बॉन्डिंग नहीं पढ़ेंगे, एफ ब्लॉक की बॉन्डिंग नहीं पढ़ेंगे। एस और पी ब्लॉक के आपस में या एस ब्लॉक का पी ब्लॉक के साथ कौन सा बॉन्ड बनता है वो पढ़ेंगे। तो नॉर्मल एलिमेंट के केस में लुईस सिंबल क्या है? तो लुईस ने कहा कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही टेक पार्ट करते हैं। नॉर्मल में सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करते हैं बॉन्ड बनाने में, तो हमें उनको शो करना है। तो अगर ये सोडियम है तो बेटा सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1। तो उसका कहना है कि सोडियम के इन सब की जगह सीधा सिंबल दिखा दीजिए। व्हाट आई मीन, इन सब की जगह का मतलब क्या है? ये न्यूक्लियस है, 11 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है, पहली शेल दूसरी शेल, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस लुईस ने ये कहा है कि बेटा ये वाला जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, बस ये इलेक्ट्रॉन तुम्हें शो करना है, और बाकी सबके लिए सिंबल लिख देना है। मतलब पूरा न्यूक्लियस, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, इन सब की को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? इन सबको कर रहा है ये सिंबल। और ये आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर वाले को दिखा दो। तो बेसिकली ये लुईस का कंसेप्ट था कि आपको शो कैसे करना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये मैंने इतना बेसिक इसलिए बताया क्योंकि अभी जब पिछली बार मैंने बॉन्डिंग पढ़ाई थी तो कुछ बच्चों को एक बात बड़ी दिक्कत आ रही थी कि कोवेलेंट बॉन्ड के स्ट्रक्चर नहीं बन रहे थे उनसे, स्पेशली रेजोनेंस के केस के या और केसेस के, कि कब सिंगल बॉन्ड बनाना है, कब डबल, कब ट्रिपल, वो बॉन्ड नहीं बना पा रहे। तो एक्चुअली जो बेस होता है ना वो ये है। आप यहाँ से अगर स्लो एंड ग्रेजुअल पढ़ते जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो लुईस स्ट्रक्चर राइट फ्रॉम स्टार्टिंग आप प्रैक्टिस करना शुरू करें कि इस बारी किसी बच्चे को दिक्कत ना आए, इसलिए कह रहा हूँ कि हमें दिखाना क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब बेटा किसमें कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है मैं पहले दिन ही बता दे रहा हूँ केमिकल बॉन्डिंग के, ये याद करिए। मतलब 1 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में दिखाया जाता है या एस ब्लॉक एल्कली में, सॉरी एल्कली मेटल्स में। तो 1 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन दो चीजों में दिखाना है। हमारे कोर्स में सिर्फ हाइड्रोजन आएगा क्योंकि एल्कली मेटल तो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, तो लुईस स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किसमें दिखाने हैं आपको? आपके लेवल में मेनली एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, आई होप सो ये आप जानते हैं। ये ग्रुप 1 था एल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। एंड ग्रुप 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम है। तो ये नाम याद होंगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्वेश्चंस आपसे अच्छी तरीके इजीली बनेंगे। 3 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आपके लेवल में बोरॉन और एल्यूमिनियम में ही है, आप दो ही याद करें, ज्यादा कंफ्यूज मत हो। 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कार्बन सिलिकॉन में है, इसके अलावा मत सोचिए। 5 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन फास्फोरस में है, ऑब्वियसली आप याद कर सकते हैं। तो आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ है, इसका स्ट्रक्चर है, ज्यादा नहीं क्योंकि नाइट्रोजन फास्फोरस के भी ज्यादा है। 6 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एंड सल्फर में है, और ऑब्वियसली 7 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दैट इज इन नोबल गैस, सॉरी हेलोजेंस में है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन में 7, ठीक है। 8 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में एक ही आता है जिसके स्ट्रक्चर बनाने होते हैं, दैट इज xenon। तो ये जरा ध्यान रखिएगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किसमें कितने हैं, जिससे कि लुईस स्ट्रक्चर इस बारी आपको या किसी बच्चे को बनाने में दिक्कत नहीं, ठीक है। तो
नंबर ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन मैं आपको पहले बार में बता दे रहा हूँ, और ये हेल्प करेगा आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने में भी, रेजोनेंस में भी, स्ट्रक्चर्स बनाने में। इसलिए स्टार्टिंग से ही ध्यान से देखें आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, और याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, फ्रीक्वेंट याद हो जाना चाहिए। अब जिन बच्चों ने याद कर लिया, देख लिया, वो अब नोट्स देखेंगे तो पकड़ लेंगे कि जो मैम ने नोट्स भेजे हैं उन्होंने BeF3 लिख दिया है, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ Be की वैलेंसी 2 होती है और BF3 आना चाहिए, बोरॉन की वैलेंसी 3 होती है, तो उन्होंने वो अभी मैंने चेक किया तो गलत लग रहा था। फिलहाल आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर आप ठीक से पढ़ लोगे तो आप भी ये गलतियां तुरंत पकड़ लेंगे। इज इट क्लियर? इसलिए मिस्टेक कई बार हो जाती है। ठीक, अब आप फर्स्ट डे से ही कोवलेंट की भी प्रैक्टिस शुरू करिए, अपने आप बनाना। ये मीथेन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, दैट इज लुईस स्ट्रक्चर। तो मीथेन का कैसे बनाएं? CH4 इज मीथेन। कार्बन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। और ये जो प्लेसमेंट है ये कॉमन सेंस से करें, ज्यादा अच्छा है। बुक के रूल सोचोगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, और एक आध बच्चे ने यही गलती की थी पिछली बार, उसने बुक के रूल्स ज्यादा ढंग से पढ़ लिए, अब वो फुल्ली कंफ्यूज। क्यों? बुक तो पूरे चीज एक्सप्लेन करेगी, सेंट्रल में उसे रखेंगे जिसकी वैलेंसी 1 से ज्यादा हो, सेंट्रल में वो होना चाहिए जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो। और ऑक्टेट में जब प्लेसिंग करते हैं तो ऐसे प्लेस करना है कि सबका ऑक्टेट हो जाए, ये हमारी सिंपल लैंग्वेज है। उन्होंने कहा नहीं, सबके इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट काउंट करिए फिर 8 के ग्रुप में बांटिए, दैट्स नॉट इजी, ऐसा होता भी नहीं है, कोई कई जगह ट्रिपलेट भी बनता है। ठीक है, तो बुकिश वाले को छोड़िए, ऐसे एक सिंपल कॉमन सेंस जिसे कहते हैं ना, शेयरिंग वाला पैटर्न जो घरों में हम करते हैं वो करिए कि हाइड्रोजन को ड्यूप्लेट कंप्लीट करना था, ये 2-2 हो गए, और कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करना था तो ये 8 हो गए। ठीक है, मैंने जानबूझ के पहला केस था इसलिए थोड़ा सिंपल लिया है कोवलेंट में, कि ये ऑक्टेट रूल ऐसे शो करना है। ठीक है, अब इसी का लेवल धीरे धीरे बढ़ाना है। इथेन, इथीन, इथाइन, एसिटिलीन या एसिटिलीन, इथाइन का सेम, या कार्बोनेट आयन, सल्फेट, फॉस्फेट, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते जाएंगे, लेकिन आप रोज 4 या 5 का स्ट्रक्चर बनाइए, आपको क्लियर। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके बच्चों, आज थोड़ा सा कम रखेंगे, यही